हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गणित। तो हम इस वीडियो में अभ्यास 6B को कंप्लीट करेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हमने अभ्यास 6A को कंप्लीट किया है, जो कि चैप्टर का नाम है रेखीय समीकरण। तो चलिए हम इस वीडियो में अभ्यास 6B के सभी सवालों को हल करते हैं। तो जैसा कि दिया गया है कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हल करने से पहले हमें ये जानना होगा कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो अगर आप सभी लोगों ने शुरू से इस बुक को कंप्लीट किया, यानी 1 लेसन 2 लेसन पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये जो कक्षा 7 का गणित है उसका चैप्टर 1 का नाम ही है परिमेय संख्या। उसमें हमने परिमेय संख्याओं के सवाल हल किए थे। तो आप ये तो अभ्यास 6B है, इसमें आपको पहले से पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन उसमें भी है कि हर का मान हमें 0 नहीं रखना है, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम सवाल को पढ़ते हैं और जैसा जैसा सवाल बोलता है उसी प्रकार उसको हल करके उसका उत्तर लाते हैं। चलिए संख्या को ज्ञात करते हैं। तो चलिए हमने प्रश्न को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब हम इसको हल करेंगे। तो जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे। प्रश्न है कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यहीं पर लॉजिक है, हमें समझना होगा कि अंश उसके हर से 3 कम है। यानी सबसे पहले तो हम लिखेंगे अंश और हर। अब पढ़कर हमें समझना होगा कि अंश कितना दिया गया और हर कितना दिया गया है। तो चलिए समझते हैं। दिया गया है अंश उसके हर से 3 कम है, यानी कम कौन है? अंश है, यानी अंश उसके हर से 3 कम है। यानी हर का मान अगर हम x लेंगे तो अंश का मान हो जाएगा x - 3। तो चलिए अब हम हल करते हैं। परिमेय संख्या बोला है तो इसको हम बटे में करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो ऊपर क्या रहता है? अंश बटे हर होता है, यानी कि x - 3 बटे में x हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे तो, यानी अंश और हर में हम क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर खड़ी पाई रहेगा क्योंकि यहीं से हमारा स्टॉप हो रहा है। एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे हम। आगे क्या बोला है कि अंश और हर में 5 हमें जोड़ना है। तो चलिए अंश और हर में 5 5 जोड़ देते हैं, यानी अंश में भी 5 जोड़ेंगे और हर में भी 5 जोड़ेंगे। तो आगे बोला है यहाँ पर कॉमा रहेगा, तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। तो हमारा संख्या का मान कितना आ रहा है? 3/4 हो जा रहा है। ऐसा प्रश्न में बोला है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर x है तो x लिखेंगे। यहाँ पर -3 है, +5 है तो हम घटा लेंगे, यानी 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो प्लस लगाएंगे। बटे में x + 5 बराबर में 3/4 है तो लिख लेंगे। अब हम तिर्या गुणा करेंगे, जिसे बोलते हैं तिरछा गुणा करना, क्रॉसिंग करना। तो अब हम क्या करेंगे? 4 का ऊपर गुणा करेंगे और 3 का नीचे गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 4 कोष्टक में x + 2 बराबर, यहाँ पर 3 लिखेंगे कोष्टक में x + 5। अब हम अंदर कोष्टक को खोलकर गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 4 दूना के 8 बराबर ये हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा ये 3 5 15, यानी 3 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15। अब हम जो चर है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो अचर है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x, इसको इधर लेकर आएंगे तो -3x हो जाएगा बराबर 15 यहाँ पर है तो 15 पहले से ही यहीं पर रहने देंगे और ये 8 यहाँ पर प्लस में है तो बराबर के इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा -8। इसको घटाएंगे तो बचेगा x बराबर, घटा लेते हैं, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा। यानी जो हमारा x का मान आया है वो आया है 7। तो हमने यहाँ पर रखा क्या था? यानी x का मान जो आया है वो किसका आया है? हर का मान आया है, क्योंकि हर बराबर क्या है? x है, यानी हर क्या आया है? हमारा 7 आया है। अब हम अंश का मान कैसे निकालेंगे? अंश का मान निकालेंगे हम यहाँ से, जो हमने रखा था कि अंश उसके हर से 3 कम है, यानी हर तो हमारा 7 आ गया, इससे हमें 3
कम करना है, यानी कि अंश बराबर हम क्या लिखेंगे, अंश बराबर लिखेंगे x माइनस 3, यानी 7 माइनस 3 कर देंगे तो हमारा अंश का मान निकल जाएगा। लिखेंगे x का मान 7 माइनस 3 यानी बराबर 4। आ गया हमारा हर का मान 7 और अंश का मान 4। तो हमें संख्या बतानी है, तो परिमेय संख्या बोला है तो परिमेय संख्या हमेशा भिन्न के रूप में रहता है, यानी p/q के रूप में रहता है। तो सबसे पहले तो ऊपर क्या रहता है, अंश रहता है और नीचे हर, यानी अंश बटे हर के रूप में रहता है कोई भी परिमेय संख्या। तो अंश का मान क्या है, 4 है और हर का मान क्या आया है, 7 आया है। तो ये हो जाएगा हमारा जो संख्या पूछा था, संख्या ज्ञात कीजिए, तो वही हो जाएगा संख्या 4/7। चलिए अब हम इसके दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। इसमें बोला है कि वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। जैसा कि दिया गया 11x + 7 है, बटे में है 22x + 13 बराबर में 6/7। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेते हैं, दिया गया 11x + 7 बटे में 22x + 13 बराबर 6/7। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल, क्योंकि अब हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। तिर्या गुणा करेंगे तो लिखेंगे हम 7 कोष्टक में, 7 का ऊपर गुणा करेंगे, 6 का नीचे गुणा करेंगे। लिखेंगे 11x + 7 बराबर 6 कोष्टक में 22x + 13, ऐसे हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे और दोनों का गुणा करेंगे। 7 में 11 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 11 × 7 = 77x प्लस 7 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 × 7 = 49, बराबर करेंगे 6 में 22 का गुणा करेंगे तो 22 × 6 = 132 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 13 × 6 = 78। ये हो जाएगा, हमने इसको गुणा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो चर है उसको एक तरफ, जो अचर है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले से दिया गया है कि 77x है प्लस 49 है बराबर 132x प्लस 78 है। तो जो चर है उसको एक तरफ कर लेंगे, यानी 77x पहले से यहीं पर है तो यहीं पर रहने देंगे। यहाँ पर प्लस में 132 है, इधर आएगा तो माइनस में 132 हो जाएगा, यानी -132x। अब हम लिखेंगे बराबर, ये 78 यहीं पर है तो यहीं पर रहने देंगे, और ये प्लस 49 है तो इधर आएगा तो -49 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 132 में से 77 जाएगा तो हो जाएगा 55, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो लिखेंगे -55x बराबर, इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा इसका माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 29, क्योंकि 78 यहाँ पर ज़्यादा है प्लस का चिन्ह तो हो जाएगा 29। घटा लेंगे, आपको यहाँ पर घटाकर दिखा देते हैं, 18 में से 9 जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो हम प्लस ही रखेंगे, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह ज़्यादा था तो हमने माइनस किया था। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर, जो x के संग रहता है वो नीचे चला जाता है, यानी कि 29 बटे हो जाएगा 55, और जो माइनस है वहाँ पर लग जाएगा, यानी इस समीकरण का उत्तर आ जाएगा x बराबर -29/55। अब हम क्या करते हैं, दूसरे का ही दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका दूसरा भी देख लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को उतार लेते हैं और तिर्यक गुणा करेंगे, लिख लेते हैं हल। उसके बाद 4 + 7x बटे में 6x + 2 है बराबर में 11/12। तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे ताकि आसानी से हो जाए। 4 + 7x यानी 12 ऊपर गुणा करेंगे, 11 का नीचे गुणा करेंगे, बराबर में 11 कोष्टक में 6x + 2। अब हम क्या करते हैं, कोष्टक को खोलते हैं और गुणा करते हैं। तो 12 का गुणा करेंगे, 12 चौके 48 प्लस 12 सते 84, यहाँ पर x है तो x लगा देंगे साथ में। अब हम 11 का गुणा करेंगे इन दोनों में, 11 छके 66x प्लस 11 दूना के 22। जो चर है उसको एक तरफ करेंगे, जो अचर है उसको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर 84x पहले से ये तो रहने देंगे, ये यहाँ पर प्लस में है 66x तो इधर आएगा तो माइनस में 66x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 22 है तो 22 रहने देंगे, यहाँ पर 48 प्लस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा -48। इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 18x
बराबर इसको भी घटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस लगेगा पहले और घटाएंगे तो हो जाएगा 26। x है तो यहाँ पर x बराबर इसके संग जो रहेगा वो बटे में चला जाएगा, यानी -26 बटे में 18 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये भी आंसर हो सकता है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसे सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा हल करके यानी सरलतम रूप में लिखेंगे इसका उत्तर। तो हम क्या करते हैं, इसको कटाते हैं तो ये 2 से कट जाएगा। x बराबर 13 दूना के 26 और 2 नवा 18, यानी इसका उत्तर आएगा -13 बटे में 9। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं जो कि इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न में देख लेते हैं। दिया गया है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान, यहाँ पर मान लिखा गया है, 4/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी पहले जैसा ही है तो इसे भी हमें वैसे ही हल करना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हल और लिखेंगे यहाँ पर अंश और हर। पढ़कर हम मान निकालेंगे कि इसमें अंश और हर का मान दिया क्या है। बोला है कि हर उसके अंश से, यानी जो हर है उसके अंश से 3 अधिक है। यानी अगर हम अंश का मान लेते हैं x तो हर रहेगा x+3, यानी कि अंश से 3 अधिक रहना चाहिए। और आगे बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको भिन्न बना लेते हैं, उसके बाद दोनों में हम 5 जोड़ेंगे। तो लिखेंगे अंश बटे हर, यानी कि x बटे में x+3। दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो और हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंश और हर दोनों में 5 जोड़ देंगे। यहाँ तक तो हमारा प्रश्न हल हो गया। आगे क्या बोला है, तो उसका मान 4/5 हो जाता है, यानी कि उसका मान क्या हो जा रहा है, तो 4/5 हो जा रहा है। ऐसा प्रश्न बोला है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। इतना कर लेंगे तो आगे बहुत ही इजी हो जाए, क्योंकि यहीं से बनाना हमें आना चाहिए। आगे बोला भिन्न ज्ञात कीजिए, तो चलिए भिन्न ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे x+5 बटे में x, यहाँ पर दोनों प्लस में है तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8, यानी 5 3 8 हो जाएगा। बराबर में 4/5 है तो 4/5 रहने देंगे। अब हम तिर्या गुणा करेंगे, कर लेते हैं। लिखेंगे 5 कोष्टक में x+5 बराबर 4 कोष्टक में x+8। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे और दोनों में गुणा करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। लिखेंगे 5 कोष्टक में x+5 बराबर 4 कोष्टक में x+8। कोष्टक खोलेंगे तो हो जाएगा 5x + 5 × 25 बराबर, इसको भी खोल लेते हैं, 4x + 4 × 8 32। ये हो गया हमारा। अब जो अचर है उसको एक तरफ, जो चर है उसको एक तरफ। तो यहाँ पर 5x है तो यहीं पर रहने देंगे, यहाँ पर प्लस में 4x है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 4x बराबर 32 है तो यहीं पर रहने देंगे, यहाँ पर प्लस में 25 है तो बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -25। घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा x बराबर, इसको घटाएंगे 32 में से 25 जाएगा, हो जाएगा 7। यानी जो हमारा x का मान आया है वो तो आ गया 7, और जो x का मान आया है वो आया किसका है, हमने यहाँ पर अंश को x माना है तो ये हमारा मान आया है अंश का। अब हम हर का मान निकालेंगे। हर को हमने क्या माना है, तो x+3। लिखेंगे x+3, x क्या है 7 है, +3 बराबर में 10, यानी हर का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें भिन्न बताना है। अगर अंश और हर अलग अलग पूछता तो बता देते कि अंश का मान तो 7 है और हर का मान 10 है, लेकिन हमें बनाना क्या है, भिन्न बनाना है। तो भिन्न किस रूप में रहता है, अंश बटे हर के रूप में रहता है। तो हम लिखेंगे भिन्न हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे अंश बटे हर। हमें पता रहना चाहिए कि अंश कहाँ रहता है और हर कहाँ पर रहता है। तो लिखेंगे अंश बटे हर बराबर, अंश का मान आया है 7 और हर का मान आया है 10। ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर, जो कि भिन्न पूछा था तो हमने इसको ज्ञात कर लिया। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इस अभ्यास यानी कि अभ्यास है 6B, इसको कंप्लीट कर लिया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।